पुलवामा में जैश के आतंकी हमले में अब तक सीआरपीएफ के 37 जवान शहीद हो चुके हैं। 2.5 साल बाद भी उरी का वो आतंकवादी हमला हिंदुस्तान की आंखों में लहू उतारने के लिए काफी है। उस कायराना हमले ने हिंदुस्तान को हिला दिया था। अब ये गूंज उठी कि कब तक हिंदुस्तान अपने जवानों का बलिदान यूं ही देखता रहेगा। तब हमारे जवानों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक पर आतंकवाद का फन कुचलने का दावा किया था, लेकिन पुलवामा में 2,500 जवानों के काफिले को निशाना बनाकर जैश ने उरी से भी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। और अब देश के दुश्मनों ने एक बार फिर मानो सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को न्योता दे दिया है। पुलवामा हमले पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने कहा, इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में हमारी सेना तैनात है उस इलाके का रिव्यू होना चाहिए। जिस रणनीति को आतंकवादी अपना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का बहुत प्लान सेना के पास है। सरकार जानती है कि कब और इसको कैसे जवाब देना है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कई ऑप्शन हैं। भावलपुर के अंदर जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। उसके ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस हमले पर रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान की फौज को कूटनीतिक और आर्थिक बातें समझ नहीं आती। हमें पाकिस्तान को उसी की भाषा में बात करनी होगी जो भाषा उसे समझ आती है। वो ताकत की भाषा है जिसे अभी तक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हम लोग खुश थे। हमने उम्मीद की थी कि कम से कम 5-6 सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लेकिन पहली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लंबा फुल स्टॉप लगा दिया और जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमें एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि उससे दर्द हो। इस बीच अगर हम बड़ी कार्रवाई करते हैं तो आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान टूट जाएगा। इस घटना के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह काफी गुस्से में थे। उनके साथ चलने वाले सूत्रों ने बताया कि इतना कभी गृह मंत्री गुस्से में नहीं दिखे। हमले के बाद मीडिया से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि इस घटना में जो कार्रवाई करनी है उसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज कश्मीर में हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर जो आतंकवादी हमला हुआ है वो पाकिस्तान स्थित और उनके द्वारा संरक्षित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है, जिसकी मैं और सारा देश भर्त्सना करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल के योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा इस कठिन घड़ी में उनके परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ा है। हम शांति और अमन को भंग करने वालों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब आपको जैश के इतिहास के बारे में बताते हैं। 18 सितंबर 2016 को उरी में जैश ने आतंकी हमला किया था जिसमें 19 जवान शहीद हुए। उससे पहले जैश ए मोहम्मद ने 2 जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट स्थित वायुसेना ठिकाने पर आतंकवादी हमला किया जिसमें 7 जवान शहीद हुए और 1 आदमी मारा गया। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हमले के लिए भी जिम्मेदार जैश ही था जिसमें 9 लोगों की जान गई थी। उसी साल 1 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर विधानसभा पर जैश ने ही आतंकवादी हमला किया था जिसमें 38 लोगों की जान गई थी। जिस सर्जिकल स्ट्राइक की धूम पूरी दुनिया में मचाई गई, अब वो घड़ी आ गई है कि सरकार उसका विस्तार करे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो फिर अब की बार होनी चाहिए जैश पर सीधी सर्जिकल स्ट्राइक। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।